हेलो स्टूडेंट, कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक क्रिया यानी प्रकरण क्रिया। चलो आओ पढ़ते क्रिया। समझिए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सभी प्राणी निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सभी प्राणी निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, यानी ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो पहला वाक्य, पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो क्रिया उड़ रहे हैं। दूसरा वाक्य, अंकित पत्र लिख रहा है। अंकित क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो क्रिया लिख रहा है। तीसरा वाक्य, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो क्रिया पढ़ रहे हैं। चौथा वाक्य, चिंटू टीवी देख रहा है। तो चिंटू क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो क्रिया देख रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में उड़ रहे हैं, लिख रहा है, पढ़ रहे हैं, देख रहा है, क्रिया पद है। इनसे कार्य के किए जाने का पता चलता है। यानी उपरोक्त वाक्यों में उड़ रहे हैं, लिख रहा है, पढ़ रहे हैं, देख रहा है, क्रिया पद है। इनसे कार्य के किए जाने का पता चलता है। इन्हें भी पढ़िए और समझिए। तो इन्हें भी पढ़िए और समझिए। यह आम है, वह साधु था, आकाश में बादल है। यानी यह आम है, वह साधु था, आकाश में बादल है। इन वाक्यों में है, था, है से होने की सूचना मिल रही है। सूचना देने वाले ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का होना बताते हैं। ये भी क्रिया शब्द हैं। यानी यह आम है, वह साधु था, आकाश में बादल है। इन वाक्यों में है, था, है से होने की सूचना मिल रही है। तो सूचना देने वाले ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का होना बताते हैं। ये भी क्रिया शब्द हैं। यानी ये भी क्रिया शब्द हैं। पशु पक्षियों की कुछ क्रियाएं, यानी पशु पक्षियों की कुछ क्रियाएं। मेंढक टर्राता है, शेर दहाड़ता है, मक्खियाँ भिन भिनाती है, बकरी मिमियाती है, गाय रंभाती है, चिड़िया चहकती है, कुत्ता भौंकता है, सांप फुफकारता है। मेंढक टर्राता है, शेर दहाड़ता है, मक्खियाँ भिन भिनाती है, बकरी मिमियाती है, गाय रंभाती है, चिड़िया चहकती है, कुत्ता भौंकता है, सांप फुफकारता है। तो टर्राता, भिनभिनाती, दहाड़ता, मिमियाती, चहकती, रंभाती, भौंकता, फुफकारता, ये
क्रियाएं हैं, यानी पशु पक्षियों की कुछ क्रियाएं हैं। याद रखिए, जानिए, जिस प्रकार संज्ञा नाम को कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया काम करने को कहते हैं। यानी जिस प्रकार संज्ञा नाम को कहते हैं, उसी प्रकार क्रिया काम करने को कहते हैं। मनुष्य की कुछ क्रियाएं: रोना, दौड़ना, कूदना, उछलना, चलना, खाना, पीना, काटना, नमस्ते करना, धोना, हंसना, मुस्कुराना, सोना, पढ़ना, लिखना। यानी रोना, दौड़ना, कूदना, उछलना, चलना, खाना, पीना, काटना, नमस्ते करना, धोना, हंसना, मुस्कुराना, सोना, पढ़ना, लिखना। ये मनुष्य की कुछ क्रियाएं हैं। तो क्रिया के भेद, यानी क्रियाएं दो प्रकार की होती है, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। तो पहली है सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। यानी सक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। पढ़िए और समझिए। तो पहला उदाहरण है, राम केला खा रहा है। यानी राम केला खा रहा है। क्या खाया? केला। तो केला कर्म। दूसरा उदाहरण है, रचित ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। तो पत्र कर्म। कर्म के साथ प्रयुक्त क्रिया सक्रमक क्रिया कहलाती है। यानी कर्म के साथ प्रयुक्त क्रिया सक्रमक क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया है अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अक्रमक क्रिया कहते हैं। अक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता, उन्हें अक्रमक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में केवल क्रिया हो रही है, इनमें कोई कर्म नहीं है। यानी इन वाक्यों में केवल क्रिया हो रही है, इनमें कोई कर्म नहीं है। तो पढ़िए और समझिए। तो पहला उदाहरण है, पक्षी उड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, बच्चा सो रहा है। तो समझिए, पक्षी क्या उड़ रहा है? यानी पक्षी क्या उड़ रहा है? बच्चा सो रहा है। यानी बच्चा क्या सो रहा है? यहाँ क्रिया के विषय में क्या पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः इन वाक्यों में कर्म नहीं है। यानी यहाँ क्रिया के विषय में क्या पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः इन वाक्यों में कर्म नहीं है। तो आपका क्रिया प्रकरण कंप्लीट हुआ। आपको क्रिया प्रकरण पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।